सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 7 कबीरदास जी के बारे में पढ़ाया था। तो चलिए फिर से निकाल लीजिए अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक और पाठ 7 पेज नंबर 55। ठीक है बच्चों, चलिए ओपन कीजिए। मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था, कबीरदास जी के बारे में बताया था कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे। उसके पिता एक जुलाहे का काम करते थे, जुलाहे का व्यवसाय करते थे और बाद में कबीरदास जी ने भी बच्चों यही कार्य शुरू किया, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण किया। कबीरदास जी प्रारंभ से ही मस्त जीवन व्यतीत करते थे। ना तो उन्हें खाने की चिंता होती थी, ना उन्हें कपड़ों की चिंता होती थी। जैसा भी उन्हें मिल जाता था वैसा ही वे पहन लेते थे और जैसा उन्हें खाने को मिल जाता था वैसा ही वे खा लेते थे। बच्चों, ये सब मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। अच्छा, बताएंगे मुझे मैंने आपको कौन कौन से दोहे सुनाए थे, कौन कौन से दोहे आपके इस चैप्टर में हैं? बताएंगे? कौन बताएगा? चलिए सिद्धार्थ, आप बताइए। याद है आपको मैंने कौन से दोहे सुनाए थे? एक तो मैंने आपको पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये सुनाया था कबीरदास जी का दोहा। तो इसका क्या मतलब था, क्या अर्थ था बच्चों इसका? कौन बताएगा? बताइए। यही था ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, कि ग्रंथ पढ़ पढ़ के, वेद पुराण शास्त्र पढ़ पढ़ के अपने आप को लोग पंडित समझते हैं कि वे पंडित हो गए, विद्वान हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। हम अगर 2.5 अक्षर प्यार का, प्रेम का भी पढ़ लें तो भी हम पंडित हो जाते हैं, यानी सज्जन पुरुष हो जाते हैं, है ना बच्चों? यही पढ़ाया था ना मैंने। और कौन सा दोहा पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था आपको, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, है ना? ये भी पढ़ाया था ना। इसका क्या मतलब बताया था? बताएगा कोई? चलिए सोफिया, आप बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी कोई भी इंसान कितना भी बड़ा हो जाए और उसे घमंड हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, तो ऐसे घमंड नहीं होना चाहिए। उसका ऐसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है जब तक वह दूसरों के काम ना आए। जैसे खजूर का पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वह पंथी को, यानी जो रास्ते में चलने वाले लोग हैं, उन्हें वह छाया नहीं देता और ना ही फल देता है किसी को, क्योंकि उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगे हुए होते हैं और हर कोई तो उन्हें तोड़ भी नहीं सकता है। और भी तो दोहे सुनाए थे मैंने आपको। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। और बताए थे मैंने आपको, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। चलिए अब आप में से इसका कौन बताएगा अच्छा सा अर्थ? कौन बताएगा? चलिए बताइए। नहीं, चलिए मैं ही बता देती हूँ, कोई बात नहीं। ओके। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद यानी भगवान मेरे सामने 2 खड़े हैं। अब मैं बहुत ही सोच में हूँ कि मैं इनमें से किसके पैर छूऊं पहले, लेकिन मैं गुरुदेव के ही पैर छूऊंगा पहले, क्योंकि वे गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे गोविंद तक, भगवान तक पहुँचने का रास्ता बताया है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मनमोहक दोहे कबीरदास जी ने लिखे हुए हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और उनकी भाषा कैसी है? बहुत ही सरल है। और उनकी भाषा को हम क्या और कहते हैं? खिचड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनकी भाषा को हम?
खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में बहुत सारी भाषाएं, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी जैसी भाषाओं के मिश्रण मिले हैं। मिश्रण यानी वे सब, उन सब के शब्द मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर, जहां हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहाँ तक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ लास्ट क्लास में। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। कबीर अपने अंतिम समय में काशी से चलकर गोरखपुर के पास मगहर गांव पहुँचे। कहते हैं कि लोगों को भ्रम था कि काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने वालों को नरक। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर ने जानबूझकर काशी छोड़कर मगहर को अपनाया। बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सभी धर्मों के आडंबर अंधविश्वासों को वे नहीं मानते थे और उन पर अपने शब्दों से वार करते थे कबीरदास जी। तो उन्होंने यहाँ भी ऐसे ही किया। उस समय में लोगों को ये भ्रम था, वे ऐसा मानते थे कि काशी यानी बनारस में, जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, अगर कोई भी वहाँ वाराणसी में जाए और अपने प्राण त्याग दे तो उसे मोक्ष मिलता है। दूसरी तरफ वैसे ही दूसरा अंधविश्वास भी था। एक जगह का नाम है मगहर, अगर कोई वहाँ मर जाए गोरखपुर के पास मगहर गांव में तो उन्हें नरक मिलता है। तो लोगों की ये अंधविश्वास को, इस भ्रांति को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। क्या किया उन्होंने? वे काशी में रहने वाले थे, काशी में रहते थे और वे अपने अंतिम समय में, जिससे लोगों का ये भ्रम खत्म हो जाए, वे मगहर गांव में चले गए। कहते हैं कि लोगों का भ्रम था कि काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है, मुक्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति, और मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। ठीक है, इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर ने जानबूझकर काशी को छोड़कर मगहर को अपनाया। ठीक है बच्चों, और कबीर की मृत्यु मगहर में 1518 ईस्वी में लगभग 120 वर्ष की आयु में हुई। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के उपरांत हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। हिंदू कहते थे कि वे कबीर का दाह संस्कार करेंगे और समाधि बनाएंगे, जबकि मुसलमान क्या कहते थे कि उनकी कब्र बनाएंगे। अब देखो, उन्हें दोनों ही धर्मों के लोग अपने धर्म में मानते थे और उनसे इतना प्रेम करते थे कि वे आपस में झगड़ा करने लगे कि नहीं, हम अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहते कि हम अपने धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार करेंगे। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, अग्नि संस्कार से दाह संस्कार किया जाता है, अग्नि से नदियों के पास ले जाकर, और समाधि बनाई जाती है। और मुस्लिम धर्म में क्या होता है, कब्र बनाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब क्या था, परंतु जब शव से कपड़ा उठाया गया तो शव के स्थान पर कुछ फूल मिले। आधे फूल लेकर हिंदुओं ने समाधि बना दी और आधों को मुसलमानों ने कब्र बना दी। ऐसा जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब उनके शव से कपड़ा उठाया गया तो उनके शव के स्थान पर कुछ फूल मिले और कुछ फूल हिंदू लेकर चले गए। उन्होंने कबीरदास जी की समाधि बना दी बच्चों, और कुछ फूल लेकर मुसलमान चले गए जिन्होंने कबीरदास जी की कब्र बना दी। कबीर भारत के उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने देश और समाज को सही रास्ता दिखाया, लोगों को सत्य, प्रेम, एकता और मानवता का संदेश दिया। बच्चों, कबीरदास जी भारत के उन महापुरुष, महान विद्वानों में से थे जिन्होंने देश के लिए, देश समाज के लिए सही रास्ता दिखाया, सही रास्ता बताया। सही रास्ता क्या होता है? सच्चा और प्रेम का, सत्य, प्रेम और एकता का। एकता यानी मिलकर रहना, मानवता यानी मानव के लिए जो सही रास्ता होता है, जो सही संदेश था वह दिया। देखिए,
इस पिक्चर में भी कबीरदास जी किस तरह से अपने उपदेश लोगों को दे रहे हैं, अपनी ज्ञान की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं, बड़े भी बैठे हुए हैं उनके आसपास और कितनी शांति से कबीरदास जी की बातें सुन रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं शब्दार्थ। जननी यानी माँ, माता। प्रचार यानी फैलाना। व्यवसाय यानी व्यापार, कोई भी कार्य जो हम प्रोफेशन, जो व्यवसाय जो हम धन कमाने के लिए करते हैं। जुलाहागिरी, जुलाहे का कार्य। जुलाहे का कार्य क्या होता है? कपड़ा बुनने का, बुनने की कला। सर्वव्यापी, जो हर जगह मौजूद है। भोर यानी सुबह। पोथी यानी ग्रंथ। त्रस्त यानी परेशान। आडंबर यानी दिखावा। पंडित, विद्वान। आखर मीन्स अक्षर। भ्रम, संदेश। भ्रम, संदेश। मुक्ति यानी मोक्ष। उपरांत माने बाद में। गूढ़ से गूढ़, कठिन से कठिन कार्य। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, देखते हैं प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। कट्टरता, इसको आप क्या बोलेंगे? कट्टरता। इसको आडंबर। राजस्थानी, ये क्या शब्द हुआ? राजस्थानी। और ये क्या है? उपनिषद। क्या है ये? उपनिषद। ये क्या है? मगहर। क्या है ये? मगहर। और ये क्या है? गोरखपुर। क्या है ये? गोरखपुर। समाधि, क्या है ये? समाधि। अब देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। भारत भूमि को किसकी जननी कहा जाता है? बच्चों, आपने इस पाठ में क्या पढ़ा है? अब आप उत्तर दीजिए। भारत भूमि को किसकी जननी कहा जाता है? यस, बिल्कुल सही आंसर। संतों और महात्माओं की जननी। किसकी जननी? संतों और महात्माओं की जननी कहा जाता है। कबीर का जन्म कब हुआ था? बताइए, कब हुआ था? यस, 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म हुआ था बच्चों। कबीर के माता पिता कौन सा कार्य करते थे? कौन सा कार्य करते थे कबीर के माता पिता? कबीर के माता पिता जुलाहे का कार्य करते थे। वे जाति से जुलाहा थे और वे जुलाहे का कार्य करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में, पुराने समय में क्या होता था? जिस भी व्यक्ति के पिता यानी उसके पैतृक जो भी वर्क करते थे, जो भी व्यवसाय करते थे, उनके बच्चे भी वही व्यवसाय करते थे। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं एमसीक्यूज। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो कै संतों ने अपने लक्ष्य किसे माना? संतों ने अपने लक्ष्य किसे माना? संतों ने अपना लक्ष्य किसको माना था? पैसा कमाना, उपदेश देना या ईश्वर की प्राप्ति? बताइए बताइए, क्या माना संतों ने अपना लक्ष्य? पैसा कमाना, उपदेश देना या ईश्वर की प्राप्ति? तो चलिए निशान लगाइए, ईश्वर की प्राप्ति। क्या माना? ईश्वर की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख। कबीर के पिता का व्यवसाय क्या था? क्या था बच्चों कबीर के पिता का व्यवसाय? भोजन पकाना, जुलाहागिरी करना या खेती करना? क्या खेती करते थे उसके पिता या भोजन पकाते थे? हलवाई थे या जुलाहागिरी करते थे? यस, जुलाहागिरी। ठीक है, तो टिक लगाइए जुलाहागिरी इस पर। आगे चलिए ग। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी कबीर की मृत्यु? मगहर में, अयोध्या में, गोरखपुर में? गोरखपुर में हुई थी? नहीं। अयोध्या में? नहीं। मगहर में। मैंने आपको बताया ना कि वे अपने अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए।
क्यों? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि अगर किसी की मृत्यु काशी में होती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अगर मगहर में तो नरक की प्राप्ति होती है। और लोगों के इसी अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए वे अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। कहाँ चले गए? वे अपने अंतिम समय में बच्चों मगहर चले गए और वहीं उनकी मृत्यु हुई। 1518 ईस्वी में लगभग 120 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये तो आप सभी को पता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, आरंभ में कबीर अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे? तो बच्चों, कबीरदास जी अपना मस्त जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें अपने भोजन या कपड़ों की चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने पिता का व्यवसाय जुलाहागिरी अपनाकर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण किया। उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर के दोहों में किन किन भाषाओं का मिश्रण मिलता है? तो बच्चों, कबीर के दोहों में अरबी, फारसी, पंजाबी, राजस्थानी इन सभी भाषाओं का मिश्रण मिलता है। यही पढ़ा है ना आपने? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर अपनी किन किन विशेषताओं के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रिय बन गए? बच्चों, कबीर हिंदुओं और मुसलमानों के जो अंधविश्वास थे, उनके धर्मों में आडंबर थे, उन सब का उन्होंने कड़ा विरोध किया। और जो जातियां दोनों धर्मों के झूठ आडंबरों से त्रस्त थीं, उन्हीं की भाषाओं और विचारों में सब कुछ कहते थे वे। कबीरदास जी छुआछूत, समाज की अन्य बुराइयों के शिकार लोगों को हिम्मत बंधाते थे, इसीलिए वे उन सभी के प्रिय बन गए थे। बच्चों, ठीक है, आ गया समझ में आपको? तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए ये क्या क्वेश्चन है। कॉलम आ तथा कॉलम ब के वाक्यांशों को उचित मिलान कीजिए। क्या है ये? कॉलम आ तथा कॉलम ब के वाक्यांशों को उचित मिलान कीजिए। क्या करना है हमें इन्हें? देखिए पढ़ते हैं पहले। कबीर का जन्म लगभग 1398 ईस्वी। ये तो सेंटेंस अधूरा रह गया। आगे देखते हैं। ख कबीर ईश्वर को सर्वव्यापी तथा, फिर अधूरा रह गया ये वाक्य भी बच्चों। चलिए इधर देख लेते हैं। सर्वशक्तिमान मानते थे। अच्छा, मैं काशी में जन्म हुआ, काशी में हुआ था। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? मुझे यहाँ से वाक्य जो ये हमारे अधूरे वाक्य हैं, शायद ये इधर से वाक्य पूरे हो जाएंगे, है ना? तो चलिए कोशिश करके देख लेते हैं। एक बार सबको रीड कर लेते हैं। गा लोगों को भ्रम था कि काशी में मरने वालों को मुक्ति मिलती है। कुछ ऐसा ही तो था, है ना? चलिए, आधे फूल लेकर हिंदुओं ने क्या समाधि बना दी? किसकी बना दी थी समाधि? आधे फूल लेकर हिंदुओं ने कबीरदास जी की समाधि बना दी, और आधे फूल लेकर मुसलमानों ने क्या बना दी थी? कब्र बना दी थी। ऐसा ही तो कुछ हमने पढ़ा था ना। चलिए, ये तो रहा बना दी, और आधे फूलों से कि मुसलमानों ने कब्र। बिल्कुल मैं सही सोच रही थी, है ना? तो हमें ऐसे ही इनकी मैचिंग करनी है बच्चों। ये अधूरे वाक्य हैं और इन वाक्यों को हमें इनसे मिलान कर हमें ये वाक्य पूरे करने हैं। कबीर ने सत्य, प्रेम, मानवता, एकता, भाईचारा, क्या गरीबों से दया करने का संदेश दिया। तो चलिए डे को हम मिला देते हैं 4 से। चलिए आगे देखते हैं। यही शुरू से करते हैं हम। कबीर का जन्म लगभग 1398 में कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, है ना? तो इसको यहाँ से हम मैच कर देते हैं, लाइन खींचकर पेंसिल से। चलिए कीजिए सब। कर लिया? ठीक है, आगे चलें। ओके, चलिए आगे। कबीर ईश्वर को सर्वव्यापी तथा
सर्वशक्तिमान मानते थे। तो चलिए इससे इसको मिला देते हैं। चलिए सब यहाँ से यहाँ तक इसको मैच कीजिए। हो गया सबका? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोगों को भ्रम तथा काशी में मरने वालों को क्या मिलता था? लोगों को भ्रम था कि काशी में मरने वालों को स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने वालों को क्या मिलता है? नरक मिलता है। तो ये तो रहा आंसर आपका। चलिए मुख को मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। तो ग को मिला दीजिए आप 5 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधे फूल लेकर हिंदुओं ने समाधि क्या बनाती और आधे फूलों को मुसलमानों ने कब्र बना दिया। ठीक है, तो चलिए मिला दीजिए इसको भी। हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बचा? कबीर ने सत्य, प्रेम, मानवता, एकता, भाईचारा व गरीबों से दया करने का संदेश दिया। ठीक है, अब ये जो आखिर में बचता है उसे इससे मिला दीजिए। ठीक है, हो गया? आ गया समझ में सभी को? चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये क्या है ये भी जानिए। चलो इसे भी देख लेते हैं। क्या जानना रह गया है अभी कबीरदास जी के बारे में? कबीरदास ने केवल एक भक्त कवि थे। कबीरदास न केवल एक भक्त कवि थे अपितु समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक, समाज को सुधारने वाले। उस समय समाज में फैली बुराइयों पर उन्होंने व्यंग्य किया, यानी कटु वार किया। जो सच बुरा लगता है सुनना उसे कहते हैं, उस तरह के शब्दों का प्रयोग करना व्यंग्य करना। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को राम और रहीम की एक ही समझना समझाया। उनका कहना था कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। जब मनुष्य मानवीय गुणों को अपना लेता है तो वह सच्चा विद्वान कहलाता है। किसी भी समाज को प्यार व अपनत्व यानी अपनाने से ही ऊपर उठाया जा सकता है। जाति भेद, रूप, रंग, धन के आधार पर छोटा बड़ा मानकर हम मानवता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या कबीरदास जी से शिक्षा मिलती है। उनके दोहों को या उनके जीवन के बारे में अगर हम जानते हैं, पढ़ते हैं तो उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्या है? निम्नलिखित शब्दों को समझिए और लिखिए। क्या है ये? निम्नलिखित शब्दों को समझिए और लिखिए। प्र प्लस चार यानी प्रचार, ये प्रत्यय हैं और इन्हें हम इनके साथ में मिलाकर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बनता है? प्र प्लस मुख, प्रमुख यानी विशेष। प्र प्लस सिद्ध यानी प्रसिद्ध। क्या बन गया ये? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। ये क्या बन गया? प्रमुख, प्रमुख। ये क्या बन गया? प्र प्लस चार यानी प्रचार। ठीक है, प्रमुख यानी प्रमुख, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध और प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया। तो यहाँ नोट कीजिए, आप कीजिए सभी पेंसिल से। ठीक है, कीजिए, नोट डाउन कीजिए। प्रचार यानी प्रचार, प्रमुख यहाँ नोट कीजिए और यहाँ पर प्रसिद्ध यहाँ नोट कीजिए और प्रक्रिया यहाँ नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रा प्लस आरंभ यानी प्रारंभ। ठीक है, प्रा प्लस आरंभ यानी प्रारंभ। नोट ये तो है नोट। आगे देखते हैं। प्र आचार्य यानी प्राचार्य। प्रा प्लस आचार्य यानी प्राचार्य। ठीक है, आगे प्र प्लस माण यानी प्रमाण। प्र प्लस माण यानी प्रमाण। प्र प्लस भाकर यानी प्रभाकर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए यहाँ पर। प्र प्लस आचार्य यानी प्राचार्य।
प्र प्लस माण यानी प्रमाण, प्र प्लस भाकर यानी प्रभाकर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे ये क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक, जैसे धर्म, अधर्म, तो ये आप खुद करेंगे यानी स्वयं करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया हमारा होमवर्क। और ये है कबीर के दोहों का संकलन कीजिए तथा उनमें से कोई 4 दोहे लिखिए। अब आपको क्या करना है, कबीर के दोहे या तो आप नेट से देखेंगे या अपने बड़ों से पूछकर, ठीक है, या अपने जो आपकी बड़े भाई बहन है उनकी कक्षा में जो बुक है हिंदी की, उनमें आपको कबीर के दोहे जरूर ही मिल जाएंगे। उनमें से आप कोई भी 4 यहाँ पर दोहे लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया ये, और ये आपका हो गया होमवर्क। ठीक है बच्चों, और बाकी की जो एक्सरसाइज है आपकी, ये सब या लास्ट पेज पर जितनी भी है वो मैं आपको रिटर्न में भी सेंड करूंगी, उसे आप बुक में कर लेना अच्छे से। जिनका अगर कोई वर्क रह भी गया है, कोई भी शब्द अगर छूट गया है, तो उसको मैं आपको रिटर्न में सेंड कर दूंगी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।